देखिए हमारे पास अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, पावर में एक ऐड करते थे, ठीक है, और उसी से डिवाइड करते थे प्लस सी। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ठीक है, जबकि पावर की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -1 पावर पे लॉग आ जाता है। तो देखें जरा इसको गौर से, अगर आप देखें देखें ये, अगर पावर को हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो 5x - 3, और 5x का डेरिवेटिव होता है, 5 का x का डेरिवेटिव होता है खाली 5, x का dx, और -3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है, इसकी पावर में एक ऐड कर दें, 3 + 1 4 डिवाइड बाई 3 + 1 4, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5x - 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। ये देखें 5x - 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी। एक और ट्राई करके दिखाता हूँ। यहाँ देखें जो भी आंसर है, 2x² - 6 की पावर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2। देखें इसको पावर की फॉर्म में लिख देंगे। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करने के लिए हमने रूट को पावर में कन्वर्ट कर देना होता है, तो रूट का पावर होता है हमेशा 1/2। अब थोड़ी देर के लिए पावर को जो है वो हाइड कर लें। अब उसके नीचे जो है उसका डेरिवेटिव देखें बराबर में मौजूद है या नहीं है। नीचे की पावर के अलावा क्या लिखा हुआ है, 2x²। 2x का डेरिवेटिव होता है 4x। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x, ठीक है। और यहाँ हमारे पास 4x नहीं है, dx है। वेरिएबल की कमी है, तो हम जो है वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये पावर रूल नहीं लगा सकते। हम नंबर्स की कमी होगी, कोफिशिएंट की, वो पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास वेरिएबल की कमी है तो वो पूरी नहीं कर सकते। तो ये इस रूल से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 12 इस रूल से सॉल्व नहीं होगा। 13 को देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 13 को देखते हैं। 13 में अगर मैं पावर पे ऊपर हाइड कर दूं तो नीचे बच रहा है x² - 2x। x² - 2x का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है, यहाँ लिख रहा हूँ इसके सामने, उसका डेरिवेटिव होता है 2x - 2, ये डेरिवेटिव होता है। अब यहाँ हमारे पास दिया हुआ है x - 2, x - 1। x - 1 को अगर मैं x - 1 को अगर मैं 2x - 2 हमारे पास आंसर आ रहा है, ये बनाना चाहूँ, तो अगर मैं यहाँ 2 से एक मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2x हो जाएगा, -2, 2x - 2 हो जाएगा। यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर 1/2 एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, ठीक है। अब इस ये और इसका डेरिवेटिव अगर यहाँ 2 लिख देते हैं, ये देखें यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, अगर हम यहाँ 2 लिख देते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी 2x - 2। इसका डेरिवेटिव बनता है 2x - 2। यहाँ 2 की कमी है, अगर यहाँ 2 लगा दे तो ये 2x - 2 हो जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव इसके बराबर में मौजूद है। तो यहाँ 2 लगाने के लिए यहाँ इससे बाहर 1/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये समझ लें। जब बाहर हम इससे डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास डेरिवेटिव और हाँ, उसका बराबर आ गया। याद रखें जब भी फंक्शन, कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट यही था कि फंक्शन और उसका अगर उसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है, ये देखिए फंक्शन उसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है, जो भी फंक्शन है उसकी पावर में एक ऐड कर दें, ये देखिए पावर में एक ऐड कर दिया और उसी से डिवाइड कर दें, प्लस सी लगा दें। ये कॉन्सेप्ट था इस रूल का, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो फंक्शन, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है, उसमें कमी है 2, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 की, मल्टीपल ऑफ 2 की। अगर हमारे पास आंसर आ रहा है x - 1 और इसका डेरिवेटिव बनता है 2x - 2, यानी कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 2x - 2 हो जाएगा,
2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की कमी है, नंबर की कोफिशिएंट या नंबर की कमी हो वो पूरी की जा सकती है, वेरिएबल की कमी जैसे उससे ऊपर वाले केस में था तो वो पूरी नहीं की जा सकती। तो यहाँ 2 है, जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से इजाफी काम कर रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए 1/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। हम 1/2 से डिवाइड करेंगे, अब देखें अब हमारे पास फंक्शन और उसका डेरिवेटिव पूरा हो गया 2x माइनस 2, तो ये 5 की पावर 1 ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, और ये जो 1/2 पहले से बैलेंस करने के लिए लगाया हुआ था वो एज इट इज रह गया 1/2 प्लस ये देखे ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x का डेरिवेटिव 2x माइनस 2 dx आ गया। 2 से जब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 यहाँ लिखा, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 2 आ गया, तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है, तो इसकी पावर 5 में एक ऐड करेंगे 6 हो जाएगी पावर, डिवाइडेड बाई 6 भी कर देंगे, और जो 1/2 बैलेंस करने के लिए हमने इसको बैलेंस करने के लिए किया था 1/2 वो अपनी जगह वैसे मल्टीप्लीकेशन में आ रहा होगा, तो ये मल्टीप्लाई बाई है, तो नीचे 2 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 2 12, तो ऊपर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, फर्दर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखें जरा, इसके अंदर पावर 4 को अगर हम थोड़ी देर के लिए हाइड कर लें तो नीचे बचता है एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 4x क्यूब माइनस 4x। अब यहाँ पे ये 4x क्यूब की जगह 4x स्क्वायर है, x की कमी है, तो मैं इसको इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास यहाँ x की कमी आ रही है। ठीक है, तो अगर हमें x की कमी को पूरा करने के लिए x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, ठीक है, तो x की कमी है, तो ये देखें आपको यहाँ इसने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि अगर x की कमी है, ये देखें कांस्टेंट या कोफिशिएंट नंबर की कमी है तो यस हम उसको पूरी करेंगे, लेकिन अगर वेरिएबल कम है, उसका डेरिवेटिव में वेरिएबल उसके बराबर में जो है वो नहीं आ रहा, तो वेरिएबल नहीं करेंगे, नो। तो ये वाला केस जो हमने डिस्कस किया ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो हमने क्या वो किया, हमने ये फाइंड किया कि वी कैन नॉट इवेल्युएट द इंटीग्रल ऑफ दिस। ठीक है, इसका हम इवेल्युएट नहीं कर सकते। अच्छा, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन भी मैंने आप लोगों को बता दिया था लास्ट टाइम। एक्सपोनेंशियल का जो है वो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंट हो और उसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद हो तो e की पावर बॉक्स हमारे पास वापस उसका हो जाता है। ठीक है, और e की पावर बॉक्स जो है वो हमारे पास उसका आउटपुट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2x e की पावर x स्क्वायर, x e की पावर बॉक्स का इंटीग्रल होता है e की पावर बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। ठीक है, e की पावर बॉक्स और e एक्स स्क्वायर और बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 2x बराबर में मौजूद है, तो इसकी पावर में इसी के साथ जो है वो प्लस ई लगा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यानी कि जो डेरिवेटिव में करते थे उसका उल्टा यहाँ करेंगे। ये एग्जांपल्स देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। e की पावर बॉक्स में लिखा हुआ है 3x क्यूब का डेरिवेटिव होता है, e की पावर बॉक्स का डेरिवेटिव होता है पहले e की पावर बॉक्स एज इट इज, फिर बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, बॉक्स का डेरिवेटिव होता है 3 3 से 9 9x स्क्वायर, तो यहाँ 9 की कमी है, तो यहाँ पे 9 अगर यहाँ लगाएंगे तो 9 से बाहर डिवाइड भी कर देंगे। ये देखिए 9 से लगाया, 9 से बाहर डिवाइड भी कर दिया ताकि कमी पूरी हो जाए। 1/9 e की पावर बॉक्स उसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है, तो 1/9 e की पावर बॉक्स को एज इट इज आंसर में लिख देंगे।
तो आंसर यही आ जाएगा 1/9 ई की पावर 3x³ प्लस सी, यही आंसर रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हो तो उसको हम ln फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3x² - 10, अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लें 3x² - 10 का, तो 3 × 2 = 6x - 10, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता ही नहीं है, तो 6x, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो मैं इसका आंसर मैं इसको लिख सकता हूँ ln 3x² - 10, ln ऑफ फंक्शन, तो ln 3x² - 10 प्लस सी। ठीक है, ये कुछ चीजें इनको देख लीजिएगा, ये आपकी एग्जाम्पल्स जितनी भी हैं ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काम आएंगी, तो इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से देख लीजिएगा कि किस तरह से इंटीग्रेशन हम करते हैं। ठीक है, फिर आप जो है वो इसकी बेस पे फॉलो अप एक्सरसाइज 18.3 के एनी 5 क्वेश्चंस कर लीजिएगा। याद रखिएगा इनमें से एक एक क्वेश्चन एक्सपोनेंट और लॉग वाला जरूर कीजिएगा कम से कम, या एनी 8 क्वेश्चन कर लीजिएगा, दो क्वेश्चन, 2 एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, 2 लॉग के, और बाकी 4 क्वेश्चन कर लीजिएगा, एनी 8 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम आए थे u/v का। अगली दफा हम जो है इंटीग्रेशन में u.v और u/v, यानी कि जैसे हमारे पास डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फार्मूलाज थे, इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फार्मूलाज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो है वो हम इनको देख लेंगे अच्छे से, u/v और u/v के फार्मूलाज इंटीग्रेशन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चैप्टर 18 तकरीबन फिनिश हो जाएगा, और फिर हम जो है चैप्टर 19 की तरफ आएंगे। और जब हम चैप्टर 19 की तरफ आएंगे तो हमारे पास 19 में जो हमने पहले डिस्कस किया वो चैप्टर नंबर 19 का पार्ट है, तो 19.1 की आप एनी 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 19.1 के आपको डेफिनेट इंटीग्रल आज डिस्कस कर दिया है। तो 19.1 से हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल यू स्टार्ट होता है। अगर आप देखें तो ये देखें हमारे पास ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ये देखें इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि कैसे जो है डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, 3, 4, और ये एग्जांपल्स करने के बाद 5 एग्जांपल्स पहले करने के बाद फिर उसके बाद जो है आप लोग इसकी एक्सरसाइज में से भी 19.1 में से भी एनी 5 क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ये देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डेफिनेट इंटीग्रल मैंने आप लोगों को करा दिया, सिखा दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। बाकी अभी इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के हमने u/v, u/v के फॉर्मूलाज अगली क्लास में डिस्कस करने हैं, तो उसकी क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा जो एग्जाम के पार्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट।